हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मनोज सर इंग्लिश क्लासेस में। और आज आपको जान के ये खुशी होगी कि ये शायद आपका लास्ट चैप्टर हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि समय कितना लगता है ना। हालांकि हमारा सारा टाइम रिजर्व है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम दे रहा हूँ। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए प्लीज़। रिक्वेस्ट है, वीडियो जाइए देखिए। और हमें इस महीने 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत थी, नहीं तो हमारे चैनल जो है फ्लॉप हो जाएगा। तो मैं आप सबसे यही एक गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है ताकि ये मेरा चैनल आगे अच्छे से चल सके, ग्रो कर सके, थोड़ा बढ़ सके। नहीं तो अगर फ्लॉप हो जाएगा तो मैं आने वाले समय में आपको कुछ दे नहीं पाऊँगा, तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और पढ़ाना मेरा काम है। तो मैं चाहता हूँ कि सबको पढ़ाऊँ लिखाऊँ और सब एकदम अच्छे अच्छे पोजीशन पे पहुँच जाएं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आज रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 30 मार्च के पहले पहले हमको सब्सक्राइबर 100 करने ही हैं, नहीं तो हमारा सारा मामला खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद हो सकता है लास्ट में आपसे बहुत सारी बातें करें हम, देखते हैं। क्योंकि आज ये लास्ट वीडियो में भी, इसके बाद बहुत कुछ आना है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है 7वां रूल तक पढ़ चुके हैं, 8वां रूल पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? जब किसी वर्ड के अंत में GH आता है तो इसका उच्चारण फा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? फा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखने से पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं एक बार, ठीक, ताकि कोई मन में गीला शिकवा न रहे। इसमें ऐसा है कि जब कोई वर्ड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसके लास्ट में आप देख रहे हैं GH आ रहा है। क्या आ रहा है? GH आ रहा है। तो आपको ये समझ लेना है कि जो GH आ रहा है उसका उच्चारण हमको फा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फा पढ़ना है। हम लोग कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तक मैंने वॉवेल खत्म कर दिया। कॉन्सोनेंट का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही शायद मैं पूरा खत्म कर दूंगा। तो जो GH है जो लास्ट में आएगा तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? फा हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एक ये वर्ड है ROUGH, TOUGH, ठीक, COUGH, ठीक। तो इनका जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो हमको ये तो एकदम फिक्स हो गया है कि इसका क्या हो जाएगा? फा हो जाएगा। चाहे तो आप पहले से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? फा। क्या हो गया? फा। क्या हो गया? फा, ठीक। अब बाकी का क्या देखते हैं? इसका क्या हो जाएगा? रा। क्या हो जाएगा? रा। क्या हो गया? रा। रा प्लस फा इज इक्वल टू रा। बचपन में आप लोगों ने स्टिक से जरूर पढ़ा होगा, कैसे बच्चों को सिखाया जाता था प्लस लगा लगा के। तो रा फा रफ, कैसे? रा फा रफ, बड़ा अच्छा लगता था। वो दिन आते हैं अगर यार तो बड़ी खुशी, मतलब चेहरे में मुस्कान आ जाती है। अब इधर क्या है? TOU, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? टा। क्या हो जाएगा ये? टा प्लस फा क्या हो जाएगा? टा। अब इसी प्रकार COU क्या हो जाएगा? का। और का प्लस फा क्या हो जाएगा? कफ, ठीक। इसको आप जो है
देख लीजिए, समझ में आ गया होगा हमारे समझ से। और स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, अभी नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपका जो 9वां रूल था काफ़ी बड़ा था, तो मैंने सोचा कि जब मुझे 5 मिनट लग गया पहला रूल समझाने में, तो मैं अगर 9 रूल बताऊंगा आज की डेट में तो हमें लगता है 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा मामला। तो मैंने इसको लिख लिया है। मैं यही करूंगा कि पहले रूल लिख लूँ, एग्जाम्पल लिख लूँ, और बाद में आपको मैं समझा दूँ। इससे क्या होगा कि समय भी बच जाएगा और आपको सीखने में आसानी होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं। यदि शब्द के अंत में, देखिए, यदि शब्द के अंत में BE, G, डबल G, GE, OE, IE, डबल E, Y, मतलब ये सब अगर शब्द के अंत में आ रहे हैं, क्या क्या, BE, G, डबल G, GE, OE, IE, डबल E, Y, इतना चीज अगर शब्द के अंत में आएगा तो इनके बाद लगे यस। अगर इनके बाद यस लगता है, मान लीजिए कोई वर्ड है, इनके पीछे ये सब आ रहे हैं, हाँ, और उसके बाद एस आ रहा है, ठीक, तो जो यस का उच्चारण होगा वो एस नहीं बोला जाएगा। क्या हो जाएगा, सा नहीं होगा। यस का उच्चारण सा ही होता है हिंदी में ना, उसका क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने क्या देखा है कि जिसके लास्ट में जी, ठीक, और क्या आएगा BE, और क्या आएगा डबल G, मतलब ये यस के पहले की बात हो रही है, ठीक, और क्या आएगा GE, ये, और क्या आएगा Y, और क्या आएगा Y। मतलब हमने देखा जब शब्द के अंत में ये चीजें आ रही हैं, ठीक, यहाँ पे, और उनके बाद क्या लिखा है, उनके ठीक बाद आपने देखा एस लगा हुआ है, तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, उसका उच्चारण हो जाएगा जा, ठीक। तो आइए अब इसको देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बैग, क्या हो जाएगा, बैग। लेकिन हम लोग जानते क्या थे अभी तक, जो है ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि BAGS बैग्स पढ़ते थे ना कि बैग्स। लेकिन बैग्स होता है यहाँ पे, क्या होता है, बैग्स होता है, ठीक। इसी प्रकार ये क्या है, ट्राई, ये क्या हो जाएगा, एस का हो जाएगा जे, क्या हो जाएगा, ट्राइब्स, क्या हो जाएगा, ट्राइब्स। इसी प्रकार ई का हो गया ए, जी का हो गया ग, एस का हो जाएगा क्या, जा, क्या हो गया, एजेज। इसी प्रकार ए जे ज, एजेज, ठीक। इसी प्रकार टुआ, एज, क्या हो गया, ट्वाइस, क्या हो गया, ट्वाइस, और यस के पहले वाई लगा है तो क्या हो जाएगा, जा। इसी प्रकार आर ए रे, और आर ए वाई का पूरा के रे हो गया, सा का हो गया जा, क्या हो गया, रेज, ठीक। ये नियम लंबा है, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाक से, ताकि नेक्स्ट रूल पे चला जाए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे उसी तरह। आइए अब अपने 10वें नियम पे आते हैं। इसमें क्या है समझते हैं। यदि किसी वर्ड के या शब्द के अंत में क्या क्या आएगा, आपका एफ आ रहा है, क्या आ रहा है, यदि किसी शब्द के अंत में एफ, पी, पी और टी, ये 4 चीजें आ रही हैं तो, और उसके बाद आदि वर्ण हो तो जो इसके बाद यश लगेगा
इसके बाद जो यस लगेगा उसका उच्चारण क्या होगा? सा। अभी तक हम इसके बारे में बात कर रहे थे ना, सा का सा होता है। तो ये किसके बाद लगेगा? इन 4 वर्णों के बाद लगे। लास्ट में अगर ये दिख रहे हैं तो आपको जो है एस की जगह सा लगाना है। क्या नहीं लगाना है? जा नहीं लगाना है। पहले रूल का नियम। ठीक, अब देखिए यफ इधर से मिल गया और पी ई इधर से मिल गया। ठीक, और पी ई लास्ट वाला मिल गया। ठीक, और एक पी वाला बच रहा है, इसको भी देख लेंगे। एक आप लोगों को फेवरेट कर देते हैं, चिप्स। सही है। चलिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पी दिख रहा है ना। अब इसमें जो है अपने जो चारों वर्ड हैं वो हो गए हैं। इनके बाद एस लगा भी हुआ है। अब इनका उच्चारण हमको सा पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। इसका तो हो गया रू, रूप्स। क्या हो गया? रोप्स। ठीक, होप्स, या चो का हो, पा, पी का पा, और लास्ट में सा हो जाएगा एस का, है ना। ठीक, इसी प्रकार इसका भी जो है लास्ट में सा सा आना है। ठीक, चाहे पहले लिखिए। ठीक, काइट, एक काइट बना हुआ है तो क्या हो जाएगा? काइट्स, काइट्स। ठीक, ये हो गया आपका काइट्स। इसी प्रकार चिप, ये हो गया आपका चिप। ये आधा पा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधा पा हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा चिप्स। क्या हो जाएगा? चिप्स। ठीक, ये हो गया आपका 10वां रूल। इसी प्रकार अब 11वां रूल देखते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने जो है नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए अब अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, जो कि 11th रूल है। और आज हमको लग रहा है कि हम फिनिश करके ही मानेंगे, तो उसी प्रयास में लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि शब्द के अंत में यस, क्या? यदि शब्द के अंत में यस या डबल एस के बाद, मतलब यस या डबल एस आया है, उसके बाद कौन कौन से वर्ड आते हैं देखते हैं। आई एन और आई ओ एन, मतलब ये 2 वर्ड अगर आ गए तो प्राय यस का सा की ध्वनि देता है। जो यस है वो आपका सा की ध्वनि देगा। अब आइए वर्ड देख लेते हैं और इसके जो है रूल को जो है प्रूव भी कर देते हैं यहीं पे। अब हमको यस पकड़ना है। क्या पकड़ना है? डबल एस पकड़ना है, फिर इसमें सिंगल एस है। ठीक, अब हमको क्या देखना है, इन्होंने क्या कह रखा है कि यस के बाद आई ए आया हो। आई ए आया है, आई ओ एन आया हो, आया है, आई ओ एन आया हो, आया हुआ है। तो मतलब ये तीनों वर्ड जो है परफेक्ट है इस नियम के लिए। ठीक, तो अब हमको जो है क्या करना है, इसी यस की जगह पे सलजम वाला सा लगा देना है। मतलब यस के बाद अगर जो है किसी वर्ड में जो है लास्ट के वर्ड में यस लगा हुआ है या डबल एस लगा हुआ, उसके बाद आई ए या आई ओ एन आ रहा है, तो जो एस का प्लेस है वो अपने पे सा का ध्वनि देगा, मतलब सलजम वाले सा का। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया ए, सलजम वाला सा, आई ए सी या, क्या हो गया? एसिया। अब इसी प्रकार से डबल एस है, सलजम वाला सा, एन का हो जाएगा सेशन। ठीक, इसी प्रकार पी का हो गया पा, ई की मात्रा ए से, एन का हो गया ना, है ना, और सीएस का क्या हो जाएगा? सलजम वाला सा, और एन का ना, क्या हो गया? पेंशन। ठीक, और जो आपको नहीं पता होगा, जो एन है इसको जो है एन की बूंदी से भी जो है शो किया जाता है। ये समझिए बात।
तो आप पेंशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, पेंशन। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, तो इसको मिटाते हैं और अपने नेक्स्ट उस पर चलते। आइए अपने जो है नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। और आपको बता दें कि ये क्लास लेते में मतलब कि मैं इसके पहले भी एक क्लास ले चुका हूँ जो कि आधे घंटे पढ़ाया हूँ, और ये क्लास लगभग 40 मिनट की जा रही है। इसमें एक्चुअली खड़े होकर पढ़ाना पड़ रहा है तो पैरों में जो है बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मैं आज इसको यहीं पे एंड करूँगा। बल्कि इसका एक सेशन जो बच रहा है उसको फिर कभी ले लिया जाएगा। इसको देख के इसको ख़त्म करते हैं। और ये जो अभी आप पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, ये लास्ट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप जो है समझिएगा क्योंकि ये आपको हर जगह मिलता है। इसीलिए मैंने इस पे 2-3 नहीं 4-5 वर्ड ले लिए हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें। ठीक, तो क्या है, यदि टी है, क्या है, यदि टी है और टी के बाद क्या क्या आ रहा है, आई ए आए, चाहे आई ई आए और चाहे आई ओ हो। ठीक, तो टी को सा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सा बोला जाता है। ये वर्ड आपको जो है बहुत कंफ्यूज किया होगा, जगह जगह आपने अगर बचपन से पढ़ा होगा तो आपको लगता होगा कि ये तो TION है तो टन इसको बोलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखो टी के बाद जो है IO आया ना, तो क्या बोलेंगे, उसको सा बोलेंगे। टी के बाद IE आया तो क्या बोलेंगे, सा बोलेंगे, है ना। और टी के बाद IE आया तो तब भी सा बोलेंगे। ठीक, अब अपनी टी को पकड़ लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं आता क्या है। ठीक, ये अपना टी है, इनको हम पकड़ लिए जगह जगह से। ठीक है ना, और यहाँ पे ठीक, लेकिन जो रूल फॉलो करेगा उसी को हम कैच करेंगे। ठीक, तो ये वाला देखना है हमको IE, इसके बाद क्या है IE, तो ये रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक, ये सही है। और दूसरा क्या है, टी के बाद IO है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद टी के बाद IA, ये भी ठीक है। ठीक, ये वर्ड हमारा सही है। टी के बाद A नहीं, ये वाला इसका मतलब हम लीव कर देंगे, पहले वाला टी। टी के बाद IO, इसको जो है हम लेंगे। ठीक, इसी प्रकार टी के बाद U नहीं है तो इसको हम लीव कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। टी के बाद IO है तो क्या करेंगे, ले। ठीक, ये हो गया। ऐसे इस नियम से आप जो है काट छांट करके सीख सकते हैं पढ़ना, है ना, अच्छी चीज है ना। चलिए अब जैसे है PA का तो पे हो जाएगा। ठीक, अब टी का हमको पता ही है, और ये NT का क्या हो जाएगा, पेशेंट। TIE का ये हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार PO का हो जाएगा पो, है ना। टी का क्या हो जाएगा, सा। DM का क्या हो जाएगा, न, पोर्शन। ठीक, ये रा जो है इधर लग जाएगा ऊपर, नियम था। ठीक, अब इसी प्रकार E NI का नी, TI के बाद है तो इनी, C AL का हो जाएगा यल, इनिशियल। ठीक, इसी प्रकार ये तो सबसे कॉमन वर्ड है, ये आपको ज्यादा ही मिला होगा। क्या है, स्टे, TIO है तो सा, एन का क्या हो गया, स्टेशन। ठीक, इसी प्रकार TU का ट्यू, TIO है तो सा, एन का हो जाएगा क्या हो गया, ट्यूशन। तो चलिए अब इसके साथ ले लीजिए इसका, और आई होप आपने इसके साथ ले लिया होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, इसी विधि से कि जो है बार बार मिटाना ना पड़े, लिखना ना पड़े, तो इससे समय भी बचेगा और आपका जो है टाइम भी जो है अच्छा जाएगा। तो चलिए अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बहुत सारी बातें उसमें होगी क्योंकि उसमें समय रहेगा हमारे पास,
है ना। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है और भी मुझे कहीं समय देना है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।